हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। खाना काबा सऊदी अरब में वाक़या है। खाना काबा दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह है। यहाँ दुनिया के कोने कोने से मुसलमान हज और उम्रे की सआदत हासिल करते हैं। खाना काबा में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है। रोज़ाना हज़ारों अफराद खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की तमीर में ग्रे स्टोन और मार्बल को इस्तेमाल किया गया है। खाना काबा के अंदरूनी हिस्से में सिर्फ 3 पिलर्स मौजूद हैं जो कि खाना काबा की छत को सपोर्ट कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको खाना काबा के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जिनका काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। खाना काबा को कुदरती आफात और हादसात की वजह से काफ़ी मरतबा तामीर किया गया है। खाना काबा जो हमें आज नज़र आता है ये हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल के ज़माने में ऐसा नहीं था। खाना काबा का एक बड़ा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़िंदगी में नबूवत मिलने से पहले तामीर किया गया था। ये वो वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी खून रेज़ी को रोका था और एक बड़े कपड़े में हिजर अस्वद को रख कर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। खाना काबा को 12 मरतबा तमीर किया गया है। खाना काबा की आखिरी तमीर 1996 में की गई थी। इस तामीर में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत कर नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज़्यादा महफूज तस्वर किया जाता है। मौजूदा वक्त में खाना काबा में एक दरवाज़ा मौजूद है। एक ज़माना था जब खाना काबा में 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। एक दरवाज़ा खाना काबा में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था और दूसरा दरवाज़ा बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग का कस्बा और सोने के धागों में देखा है जिसकी हमें आदत हो गई है। हम खाना काबा को किसी और रंग में देखने का तस्वर भी नहीं कर सकते। ये रवायत अब्बासिद जिनके घर का रंग काला था उनके दौर से चले आ रही है, पर अब्बासिद के ज़माने से पहले खाना काबा को मुख्तलिफ रंगों के गुलाफ में ढांपा जाता था जिसमें हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल है। एक दौर में खाना काबा के अंदर हर कोई दाखिल हो सकता था, मतलब कि खाना काबा का दरवाज़ा आम लोगों के लिए खुला हुआ करता था। खाना काबा का दरवाज़ा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खोला जाता था जिसमें वो खाना काबा में दाखिल होकर इबादत भी किया करते थे। पर मौजूदा वक्त में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर अब खाना काबा को साल में 2 मरतबा ही खोला जाता है और इसमें सिर्फ ख़ास मेहमान और आला शख्सियात ही दाखिल हो सकती हैं। फ़तह मक्का के बाद खाना काबा की चाबियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबियां उस्मान इब्न तलहा को दे दी जिनका ताल्लुक बनी शाइबा ख़ानदान से था। ये उस वक्त से खाना काबा की चाबी के रवायती रखवाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए बनी तलहा, ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरी तहरीम में रहेंगी सिवाय इसके कि ज़ोर और ज़बरदस्ती तुझसे गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बड़े बड़े बादशाह, सुल्तान और खलीफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से ही खाना काबा में दाखिल हुआ करते थे। खाना काबा की तादाद 2 है। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है और इसकी निशानदही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूल यानी अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बैतुल मामूल है जहाँ रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, मतलब हमेशा हर बार नया दस्ता आता है। खाना काबा के वादी के नीचे हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक बड़ा मसला ये भी था कि जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। यह मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। बारिश की वजह से अक्सर खाना काबा आधा पानी में डूबा रहता था, लेकिन फिर भी खाना काबा का तवाफ़ नहीं रुकता था। मुसलमानों ने खाना काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। काफ़ी सालों तक लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा होगा।
وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، اور ایک خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور میں جس حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کرائی تھی، اس حکمران نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی تھی۔ خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں ہے۔ مکعب سے مراد اسکوائر کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی۔ تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کی کمائی سے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب چوری، جوئے، لوٹ مار اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہائے فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔